तो फ्रेंड्स एक और हमारा नया वीडियो है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया था। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कंप्यूटर की पावर प्रोसेस के बारे में बताया था। तो एसएमपीएस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर हमारा जो आज का वीडियो है वो पावर आउटपुट और करंट के बीच में है। ओके, तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पावर उसका आउटपुट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा। तो आज हम एसएमपीएस के बारे में जो ये पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं पिछले बार समझा था कि एसएमपीएस की यहाँ पर डेटा बेट M2 M3 M7 और भी बहुत कुछ मेरे को समझाया था। तो हाइपोथेटिकल आइडियल स्विचेस और मोर पावर सप्लाई जो होते हैं यहाँ पर ये आपको समझाया था। इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर से आरजीबी मैंने आपको समझाया था, उसका रेशियो ऑन ऑफ टाइम वगैरह और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। सर्टेन स्विचेस स्विच मोड पावर सप्लाई समझाया था यहाँ पर एसएमपीएस वगैरह। ओके, तो जैसे कि स्विच मोड पावर सप्लाई जो उसके जो सबस्टेशन और स्मॉलर लाइटर जो लाइनर वगैरह जो होती है उसके बारे में समझाया था। और भी आपको समझाया था जैसे कि हर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो अलग तरह की जगह शेयर करने के लिए, उसको वोल्टेज को शेयर करने के लिए, उसको वोल्टेज को आपको अलग जगह पर उनको आउटपुट भेजने के लिए, उसको सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था आप लोग के। तो हमारे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एसएमपीएस की हर टेक्नोलॉजी की जो डिफरेंट वास की जो उसकी डिस्पाइट और रेडियस साइज वगैरह पावर सप्लाई टोपोलॉजी वगैरह समझाया था। उसके लिए रिक्वायरमेंट को ही समझाया था यहाँ पर। तो ये पूर पावर फैक्टर वगैरह जो होती है इन सभी को मैंने 1 बाय 1 करके समझाया था। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एसएमपीएस जितना भी होता है यहाँ पर जैसा भी होता है उसकी हर अपनी एसएमपीएस की अपनी टेक्नोलॉजी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, लेकिन जो वोल्टेज देना होता है वो सेम ही होता है यहाँ पर। ओके, क्योंकि हर मदरबोर्ड की जो वोल्ट की जो पिन्स होती है वो फिक्स होती है यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर एसएमपीएस को स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले एसएमपीएस चेंज होता है आउटपुट वोल्टेज और करंट। तो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके,
तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसएमपीएस चेंजेस आउटपुट वोल्टेज और करंट जो होता है वो अलग तरह की सिस्टम होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि एसएमपीएस जो होते हैं उसका करंट का और उसका आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो काफ़ी डिफरेंसेस होती है यहाँ पर। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे आउटपुट वगैरह मतलब इसको रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, हमारी कंप्यूटर की जो रैम, मदरबोर्ड, सीपीयू और पावर सप्लाई के अलावा बहुत कुछ और अलग तरह की जो सिस्टम्स होती है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है और करंट होता है वो काफ़ी डिफरेंट वाइज की सिस्टम होती है। तो कॉन्ट्रास्ट एसएमपीएस चेंजेस आउटपुट वोल्टेज और करंट जो होती है वो बाय स्विचिंग आइडियली लॉसेस स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे लॉस होने वाले स्टोरेज एलिमेंट्स वगैरह जो होती है सच ऐसे इंडक्टर्स होते हैं, कुछ कैपेसिटर के बीच में होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं यहाँ पर। तो कुछ आइडियली जो लॉसलेस स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं, इसका मतलब कि जब एसएमपीएस के अंदर पावर आउटपुट वोल्टेज चेंज होता है यहाँ पर कम ज़्यादा होता है, तो इसको इंडक्टर और कैपेसिटर जो होती है वो थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, मतलब उसका लॉस कम करते हैं यहाँ पर। तो पावर को कंटिन्यूसली उसको स्टोरेज की तरह ही स्टोर करने का कैपेसिटर करता है, लेकिन वो कम टाइम के लिए होता है। इंडक्टर भी वही होता है यहाँ पर, जो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और चार्ज भी करता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक चार्ट है आपके सामने और ये एसी करंट का है। यहाँ पर एसी करंट क्या होता है कि कुछ पावर बढ़ती है फिर कम हो जाती है, बढ़ती है फिर कम हो जाती है, ये बहुत ही छोटी मिनी सेकेंड्स के अंदर होता है यहाँ पर, और यही एसी की खासियत है। तो एसी करंट नहीं हमें चाहिए होता है, क्योंकि एसी करंट से हमारा आईसी और बहुत कुछ हमारा बिगड़ सकता है यहाँ पर। तो हमें चाहिए डीसी करंट, हमें डीसी सिस्टम चाहिए होती है। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। तो ये यहाँ पर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर होता है यहाँ पर। अब ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है कि जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं यहाँ पर इस एसी टू डीसी में कनेक्ट ट्रांसफर करने के लिए, तो एसी जो होता है वो 110 का मतलब कि मान के चलते हैं यहाँ पर कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको समझ रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा कैपेसिटर जो देख सकते हो आपके सामने है। तो एसएमपीएस की जो आउटपुट वोल्टेज और करंट वगैरह जो होती है वो काफ़ी डिफरेंसेस होती हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हमारे डिफरेंसेस होती है वोल्टेज और भी बहुत कुछ, तो अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर ज़्यादा पावर आ गया तो भी आपका जो कंप्यूटर होगा वो डैमेज हो जाएगा, मतलब कि पूरा आपका सिस्टम जो है वो पूरा जल सकता है यहाँ पर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सीपीयू जल चुका है ज़्यादा वोल्टेज आने के कारण। इसका रीज़न ये होता है कि पावर का जो सप्लाई होता है उसको उसके हिसाब से ज़्यादा मिल चुका है, इसलिए ये डैमेज हो चुका है यहाँ पर आपके सामने। तो जितने भी हमारे एसएमपीएस के आउटपुट करंट वगैरह जो होती है वो ऐसे होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम कोई भी पावर को भेजते हैं तो उसकी वोल्टेज होती है, उसकी करंट की वॉट की सिस्टम होती है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ज़्यादा पावर का होता है तो वो सीपीयू जलने लगता है, और कम पावर का होगा तो भी वो डैमेज होगा, क्योंकि उसको उतना लोड उठाना पड़ता है। ओके, तो एसएमपीएस क्या होना चाहिए कि उस हिसाब से होना चाहिए जितना मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही। तो एसएमपीएस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस दो तरह के आपके सामने, एक तो पुराना वाला और एक नया वाला। आप कोई भी एसएमपीएस ले, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पिन्स होती है और उन पिन्स के अंदर जो भी करंट फ्लो होता है वो वोल्ट के अंदर होता है, और जो वोल्ट जनरेट करता है वो 1500 का वोल्ट का या 1600 वोल्ट का, जितने भी वोल्ट का हो
वो डिपेंड है आपकी मेन सिस्टम के ऊपर कि आप कितना रिक्वायरमेंट आपका मदरबोर्ड का, ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो आपके सामने ये देख सकते हो कि ये मदरबोर्ड है और एसएमपीएस के बीच में जितने भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है पावर की, उस पावर की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है। उसका जो डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम जो होती है उसको मेल्ट ना हो, मतलब उसके ऊपर डैमेज ना हो, ये भी बहुत कुछ आपके सामने होता है यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस की जो पावर सप्लाई जो होती है, पावर का करंट का सिस्टम होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर हमारे एसएमपीएस के अंदर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम के अंदर आपको पहले देखना होगा कि आपका एसएमपीएस उतना पावर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ज़्यादा वोल्ट भी हमारे कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है यहाँ पर। सीपीयू की जो सॉकेट सिस्टम जो होती है काफ़ी नाजुक होती है और एसएमपीएस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह का होता है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिए कि जितने भी हमारी पिन जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट वास की होती है यहाँ पर। तो हमारे जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो वोल्ट होते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी एसएमपीएस पावर सप्लाई और पावर का आउटपुट वगैरह जो होता है वो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो मेन मदरबोर्ड होता है उसका जो पावर सप्लाई और पावर यूनिट और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पर, कैपेसिटर वगैरह जो होती है यहाँ पर, तो उसको भी कितने वॉट देना होते हैं वो पहले से मदरबोर्ड के अंदर डिज़ाइन किए गए होते हैं। जितने भी चिप होती है ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं वो 2 वोल्ट 1 वोल्ट के अंदर होते हैं, उनको भी ज़्यादा वोल्टेज नहीं देना चाहिए क्योंकि वो डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं यहाँ पर। तो हमारे जितने भी एसएमपीएस के अंदर पावर सप्लाई और पावर करंट वगैरह जो होती है वो काफ़ी डिफरेंस सिस्टम के होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आइडियल स्विचिंग एलिमेंट्स जो होती है, आइडियल मतलब कि ऐसी स्विचिंग एलिमेंट्स जो हमारे अप्रोक्सीमेटली ट्रांजिस्टर और ऑपरेट होते हैं आउटसाइड और इसकी एक्टिव मोड के अंदर। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ओके, तो ट्रांजिस्टर आउटसाइड जो होता है इसका एक्टिव मोड होता है वो नो रेजिस्टेंस, तो व्हेन ऑन होता है, और रेजिस्टेंस नहीं होता है तो फिर वो ऑफ हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ट्रांजिस्टर का काम स्विच ऑन और ऑफ करना होता है एंड कन्वर्ट देयर आइडियल कंपोनेंट। ओके, तो 100% इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है। 100% इलेक्ट्रिसिटी मतलब 100% हमें वो इनपुट आउटपुट और पावर का डिलीवर करने का लोड वगैरह जो हमें मिलता है यहाँ पर। अगर नो पावर इज द वेस्टेड डिस्प्ले जो हीट होता है यहाँ पर, मतलब कि पावर का जो वेस्ट होता है वो हीट नहीं होना चाहिए, उसको डैमेज नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जितने भी हमारे मदरबोर्ड के कोई आपके सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट, जैसे कि यहाँ पर सीपीयू का सॉकेट है, यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, आईडीई, इंटेल चिप और नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, फिर IEEE PCI स्लॉट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, फिर आपका VGA पोर्ट हो गया, ये आपका ATX पावर कनेक्टर हो गया यहाँ पर, और भी बहुत कुछ जो आपकी छोटी छोटी आईसीस वगैरह जो होती है मदरबोर्ड के ऊपर होती है, जो पावर को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम यूज़ करते हैं मदरबोर्ड की सिस्टम के ऊपर। तो ऐसी जो चीज़ें जो होती है छोटी छोटी खास चीज़ें जो पावर से चलती है, उसको ज़्यादा वोल्ट मिला तो भी वो जल जाएंगे और कम वोल्ट मिलेगा तो भी वो सिस्टम जो है वो जल जाएगा यहाँ पर। तो मेन इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है कि आपका एसएमपीएस कितना वोल्ट जनरेट कर रहा है और कितना ये काम कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग आउटसाइड और इसका एक्टिव मोड जो होता है आपके सामने, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो कंपोनेंट जो होता है वो ऑपरेट होता है 100% एफिशिएंटली, और भी बहुत कुछ आउटपुट इनपुट आउटपुट वगैरह जो होते हैं हमारे सामने मिलता है यहाँ पर। ओके, तो इन रियली दिस आइडियल पावर कंपोनेंट डू नॉट एक्सीड, यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई भी स्विचिंग पावर सप्लाई होता है वो 100 एफिशिएंटली देता है, लेकिन उसके अंदर अभी सिग्निफिकेंट इम्प्रूव होती है यहाँ पर। ओके, एफिशिएंट ओवर लाइनर रेगुलेटर होता है यहाँ पर, तो लाइनर रेगुलेटर का एक ही कंपोनेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो डिफरेंट वाइसेस जो वर्कआउट होते हैं यहाँ पर, ये एक अलग अलग सोर्सेस तो होते हैं यहाँ पर, अलग अलग पाथवेज पे होते हैं यहाँ पर, और इसी की इंटरनल एरिया के अंदर अलग अलग जगह से यहाँ पर सप्लाई होती है यहाँ पर, मतलब ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। तो जो ट्रांसफ़र होता है उसी को, उसको कितना ट्रांसफ़र देना है उतना उसका वोल्ट देना है, उस वोल्ट के हिसाब से उसको कम ज़्यादा सेटअप किया था यहाँ पर। तो हर कंपोनेंट जो होता है, हर वो पार्ट जो होता है छोटा छोटा, वो एक इम्पोर्टेंट एक कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, उसका एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा होगा तो भी वो डैमेज होगा, लिमिट से कम होगा तो भी वो डैमेज हो जाएगा।
तो ये जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो एग्जैक्टली जितने भी हमारे SMPS वगैरह जो वर्कआउट होते हैं यहाँ पर, उन सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले इंपॉर्टेंट जो होते हैं, वो काम करने वाले भी एक तरह के लाइनर रेगुलेटर की थ्रू ही काम करते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तभी वो पावर ऑन होता है, तो इसी हिसाब से ये जो है वर्कआउट होता है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी हमारे SMPS जो एक तरह की डिफरेंट और भी बहुत कुछ हमारे जो सोर्सेस होते हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह की जो ट्रांसफ़र करने वाले डेटा होते हैं, सिग्नल करने वाले होते हैं, डेटा के अलावा और भी बहुत कुछ रिसीव करने वाला डेटा, सेंड होने वाले ट्रांसफर होने वाले डेटा होते हैं, उनकी भी एक अपनी खुद की पावर की, सिग्नल की एक स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी एक लिमिट होती है यहाँ पर। उस हिसाब से ये पावर को यहाँ पर सेटअप किया जाता है। तो जितने भी पावर सप्लाई होती है, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से ये जो है कंपोनेंट हीट भी होते हैं, गर्म भी होते हैं यहाँ पर। ओके, तो गर्म होने का कारण ये होता है कि वो जैसे इलेक्ट्रिकल पास होती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो उनका अंदर प्रोसेस होती है, ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर। ये अलग तरह के यहाँ पर हमारे हॉट और गर्म होते हैं यहाँ पर। ओके, तो उसको कूल भी किया जाता है, ठंडा भी किया जाता है, यहाँ पर लाइनर रेगुलेटर की तरह होते हैं यहाँ पर। तो एक इम्प्रूवमेंट इफिशिएंसी होती है जो ओवर लाइनर रेगुलेटर की तरह काम करते हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये डिफरेंट वास की जो आउटपुट वगैरह होती है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि सेलेक्ट ट्रैक SMPS। ओके, तो सही SMPS कैसे चुने, उसकी सेलेक्ट करने का क्या तरीका होता है यहाँ पर। बेस से बेस यहाँ पर अलग अलग तरह की डिफरेंट सिस्टम होती है यहाँ पर। ओके, तो राइट SMPS का मतलब कि सही SMPS होती है यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो कंप्यूटर वर्कआउट होता है यहाँ पर, जो SMPS की जो वर्कआउट होती है यहाँ पर, वो सही तरह से सेलेक्ट ट्रैक SMPS होती है यहाँ पर। तो ऐसे जो SMPS जो होती है, जो सही वोल्ट, सही करंट और सही आउटपुट के हिसाब से, वोल्ट के हिसाब से ये स्टार्ट होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं नई वीडियो लाता तो आपको जानकारी मिल जाए और मिस ना कर दे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। कंप्यूटर हार्डवेयर की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर सब कुछ मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, तो आउटपुट और करंट वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। तो सही SMPS कैसे हमें सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू हाउ सेलेक्ट राइट SMPS फॉर योर कंप्यूटर। ओके, तो थैंक यू। देख सकते कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी एक कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट
लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।